जय श्री कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आखिर ये जीवन में समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं कब खत्म होंगी, इन समस्याओं से कब हमें छुटकारा मिलेगा, ये समस्याएं कब तक चलेंगी और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, सब बोल रहे थे कि 29 मार्च के बाद में शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर पहुंचेंगे तो जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत हो रहा होगा आपके साथ में। विपरीत क्या हो रहा होगा? सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज का जैसे ही गोचर हुआ, शनिदेव महाराज कोई अशुभ ग्रह नहीं है, दुख देने वाले ग्रह हैं, किंतु शुभ भी फल देते हैं। राहु महाराज जरूर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। राहु आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह, हमें पाप दुष्कर्मों की ओर ले जाते हैं। वहां पर भाई राहु बैठे हैं, आप देख सकते हैं साइड में इधर कि राहु और शनि का जो है साथ ही साथ मिलन है, जिससे पिशाच योग बना हुआ है, इस समय पर चल रहा है। अब इस देखिए, आप ऐसा नहीं समझिए, पहले तो हम एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे आपके। पहले तो ये समझिए कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं इन ग्रहों से, शनि और राहु से इस समय पर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, पहले ये समझिए। उसके बाद ये समझेंगे कब तक चलेंगी, फिर हम ये समझेंगे इनसे छुटकारा कैसे पाएं, और ये भी बताएंगे कि अभी आपको सावधानी क्या बरतनी है। तो देखिए, आपके सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज का गोचर हुआ, देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव महाराज। यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्रभाव से आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, आप व्यापार करते हैं, कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, वो चाहे किसी ग्रह के अंतर्गत व्यवसाय आपका आता हो, आप चाहे रेस्टोरेंट हो आपका, चाहे आप विद्यार्थी स्कूल चलाते हो, चाहे आप ठेली लगाते हो, चाहे आपका लोहे का सामान हो, चाहे आपकी कॉस्मेटिक की दुकान हो, परचून की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, किसी भी प्रकार का आपका खुद का व्यवसाय है। एग्जाम्पल फॉर 29 मार्च के बाद में कुछ व्यवसाय में आपके विघ्न पड़ रहे होंगे, या व्यवसाय में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि शनिदेव महाराज सप्तम भाव पर यहाँ पर बैठे हैं। किसके साथ में बैठे हैं? राहु के साथ में। तो सबसे पहली समस्या इन ग्रहों की वजह से ये कुछ अभी देखने को मिल रही। हालांकि ये सब पर नहीं, सबको नहीं देखने को मिल रही होगी, लेकिन काफी लोगों को इस समय पर देखने को मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या कौन सी आ रही है इन ग्रहों की वजह से? दूसरी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि सप्तम भाव पर आपके, भाई सप्तम भाव क्या है हमारा? सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है, स्त्री भाव है। अचानक से आप नोट कर रहे होंगे कि पत्नी के साथ में, अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में, और अगर आप जो हैं पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में, इस समय पर कुछ रिश्तों में दरार या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। सप्तम भाव पर आपके बैठे हुए शनिदेव महाराज 29 मार्च के बाद में कुछ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं इन शनिदेव महाराज और राहु महाराज के जरिए से हो रहा है। अभी आपको सावधानी क्या करनी है वो सुन लीजिएगा। हम दो चीजें आपको बताई हैं, पहला व्यवसाय क्षेत्र और दूसरा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन। दोनों में सावधानी बरती है। अभी अगर स्त्री हैं आप तो पति के साथ में, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के साथ में। संबंध जो है मधुर रखिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते रहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपने रिश्ते को पवित्र बनाकर रखिए। और अभी जो है किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आप जो है ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज राहु महाराज की, कि सप्तम भाव पर जो प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ये भी मिल रहा है कि संतान की ओर से, बच्चों की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन लोगों का विवाह रुका हुआ था, शादी रुकी हुई थी, या शादी एंगेजमेंट वगैरह होने को थी, हो सकता है उनकी ये काम बिगड़ गया हो, शादी वगैरह हल्ट हो गई हो, ये हो सकता है। अगर कुछ ऐसा प्रभाव 29 मार्च के बाद पड़ रहा है तो आप अवश्य कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। कुछ आप समझिए, अभी शनिदेव महाराज का राशि गोचर हुआ है,
भाग्य में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, किंतु ये कठिनाइयों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज मित्र दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जिससे आगे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। 18 मई तक आप जो है इंतजार करिए और उपाय शनि राहु का करिए, फिर आपका भाग्य का आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य, मांगलिक कार्य, ये आपके अवश्य ही घर में शनिदेव महाराज आपके करवाएंगे, क्योंकि मित्र दृष्टि अर्थात शुक्र के घर को देख रहे हैं आपके, कहां से, आपके सप्तम भाव से बैठकर। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर और शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको आगे जो है ना 18 मई के बाद शत्रुओं पर, अभी इस समय आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर, शत्रुओं का प्रभाव भी बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। शत्रु आपका बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, शत्रु आपको दबाने का प्रयास कर रहे होंगे, आपको रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहे होंगे। ये शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर इस समय पर चल रहा है, तो आगे आप पर शत्रुओं पर भी विजय आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके भाग्य में उन्नति होगी। आगे 18 मई तक इंतजार करिए, संघर्ष करिए और धैर्य रखिए, यही सबसे मेन चीज है आपके लिए। यहाँ से बैठकर आपके सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, जिससे इस समय मानसिक कष्ट, मानसिक चिंताएं आपके घेरी हुई होंगी, मानसिक कष्ट परेशानी का आपको सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। मानसिक कष्ट परेशानी जैसे सर में दर्द वगैरह, या कोई कार्य बिगड़ जाने के कारण आपको अशांति आपके मन में इस समय पर आपके फैली होगी। माता का, यहाँ पर आपकी माता से आपकी कुछ अनबन होना प्रारंभ हो गई होगी, माता से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। खुद के मकान वगैरह में आपको कुछ परेशानी का सामना, जहाँ पर आप रह रहे हैं आपका घर है, तो मन ऐसा कर रहा होगा यहाँ से छोड़कर वहाँ चलते हैं, तो वहाँ से वहाँ चलते हैं। एक जगह पर अभी आपको रुककर और डटकर कार्य करना है, इस चीज का और आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। तो अभी आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शनि और राहु पिशाच योग बनाए हैं, तो कुछ चीजों को चेंजेस करिए आप। क्या चेंज करना है? सबसे पहले आपके घर में नल की टोटी जो है और वो उससे पानी टपक रहा है, उसको ठीक करवाइए, उस पर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। द्वितीय चीज, आपके घर में मेन दरवाजा है वहां पर कुंडी टूटी हुई है, उसको ठीक करवाइए। अगर ऐसा है तो घर में टूटी फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े उनको हटाइए घर से। आपके बेड के नीचे जहाँ सोते हैं आप, या घर में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, उन पर नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, उनको हटाइए वहां से। उसी के साथ ही साथ सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण शुद्ध रखिए। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। शाम के संध्या के समय ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जप करिए। नॉनवेज, एल्कोहल, परस्त्रीगमन, झूठ बोलना, इन सब चीजों को त्याग पत्र कर दीजिए। फिर देखिए किस तरीके का जादू आप पर चलता है, आपके सारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो। आशा कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।